नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। उससे भी भगवान को ओम नमः शिवाय से भी हम आप प्रणाम कर सकते हैं और करते आए हैं इतने दिन तक। अब कह रहा है स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है। क्या है ओम? ये ग्रंथों में लिखा हुआ हर चीज मेरा को याद करने लायक है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है। ये क्या होगा? ध्वनि होती है। जब डमरू बजाए हैं ना महादेव तो उसमें से ओम निकला है, निकला है ना, गा रहे हैं ना, वो शब्द बना है, शब्द ओम से शब्द बना है, ध्वनि। और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, सबके आगे ओम लगाया गया है। प्रारंभ में, शुरू में लगाया गया। आप समझिए आ दीदी, यह सम्मान सूचक है। गणेशाय नमः बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो ओम श्री गणेशाय नमः तो अच्छा लगता है बोलने में। ओम श्री सरस्वती नमः तो अच्छा लगता है, सम्मान सूचक हो गया। सम्मान देके श्री पिताजी, पूज्यवर पिताजी जैसे लगाते थे, चिट्ठी लिखते थे, उसी तरह ये हो गया ओम। सब मंत्रों के आगे ओम लगता है। जैसे श्री, मिस्टर कहते हैं ना सम्मान देके कि मिस्टर आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंधों में नहीं होता है। ये किसी और को बोलेंगे, कैसे? अभी बेटा को बोलेंगे श्री बेटा इधर आओ, नहीं, अपने से बड़ों के लिए है, बड़ों के लिए है। थोड़ा दूर वाले कार्ड में लिखा जाता है, अपनों के नजदीकी वाले के लिए ये सम्मान दिया जाता है, सम्मान सूचक है। तो इसीलिए मेरा गुरु अपना हो गया, नजदीकी हो गए, तो इसीलिए ओम जरूरत उनको नहीं है। खाली नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना है, निकट संबंधों में नहीं होता। ओम नमः शिवाय क्या होगा? षष्ठाक्षर हो जाता है। कितना अक्षर का होगा ओम नमः शिवाय? 6 अक्षर का षष्ठाक्षर हो जाता है। और इसे अजप्पा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है, इसमें नहीं होगा। जो अजप्पा जप बिना गिनती के हम कर रहे हैं ना, उसमें ये ओम नमः शिवाय नहीं होगा। करके देख लिए, प्रैक्टिकल करिए। नमः लेना है, शिवाय छोड़ना है, नमः लेना है, शिवाय छोड़ना है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये कोशिश कीजिए कि 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है, तो हम कितने हजार में श्वास में नाम लिए हैं अपने महादेव शिव गुरु का? कितने में लिए हैं? सोचिए, अगर 1000 में ले रहे हैं तो 2000 बढ़ाइए उसको। 2000 हो रहा है तो 3000 में बढ़ाइए। 3 हो रहा है तो 5 में बढ़ाइए। मैंने उसको बढ़ना है, घटाना नहीं है उसको। बढ़ते चले जाएंगे ना नाम लेने का। हर श्वास 21,000, 24 घंटा में 21,600। हाँ, कुछ और बताइए कितने में हम आप लेते हैं? बताइए, गिनती करिए, थोड़ा सा मन में सोचिए कितने बार लेते हैं हमारा। तो सारे श्वास क्या होता है? व्यर्थ चला जाता है। इसके लिए सोचना, उसके लिए सोचना, उसके लिए सोचना, काम काज में इसके लिए उसके लिए में सारे व्यर्थ चल रहा हूँ। सारा सुन रही है सुगांती दीदी। एक मिनट, अगर सांस के अलावा अगर हम ऐसे ही बोले नमः शिवाय मन में, तो वो हमारे लिए व्यर्थ जाएगा। नहीं तो श्वास में चलेगा ना, श्वास मन में ही होगा। जैसे मन वैसे कीजिए, लेकिन श्वास महत्वपूर्ण माना गया। अजप्पा जप, अजप्पा जप महत्वपूर्ण माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। दीदी जैसे अजप्पा जप में होठ हिलाना जरूरी है? नहीं, उसमें हिलेगा ही नहीं। सांस में श्वास में होठ हिलता है। सांस में होठ अब श्वास ले रहे हैं तो होठ हिल रहा है। आप करके देखिए एक बार। होठ हिलाना, जीभ हिलाना, ये मंत्र करना, ये परमात्मा मिलेगा नहीं इससे। इससे मिलेगा परमात्मा श्वास में। श्वास में अजप्पा जब से परमात्मा मिलेगा। ये भी कोई किताब में तो लिखा हुआ ही तो है। बताए थे हाँ, जो हम माला करते हैं, वो लौकिक जगत का आपको सब कुछ में, आपका बेटी ठीक हो जाएगी, जो आप चाहते हो सब हो जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। वो कर्म फल करता है, उसे नहीं होगा। अब सुनिए, क्या ओम नमः शिवाय क्या होगा? षष्ठाक्षर, 6 अक्षर होगा, तो श्वास में हमारा आपका नहीं चलेगा। और इसे अजप्पा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है। तथापि जागतिक कष्टों, इसी में तो लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ दीदी। तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मूल मंत्र क्या है? पंचाक्षर मंत्र। सारे मंत्रों में मूल मंत्र क्या है? पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय। मंत्रों में भाव प्रवेश, क्या कह रहा है? मंत्रों में भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। हमारा मंत्र जो नमः शिवाय हो रहा है, भाव प्रवेश इसमें नहीं हो रहा है, भाव से नहीं कर रहे हैं,
इसलिए सारा दुख चलता ही रह रहा है, कम नहीं हो रहा है दुख। भाव हृदय का पक्ष है। भाव क्या है? हृदय का एक पक्ष में होता है कि एकदम हृदय से पुकारना है अपने महादेव शिव गुरु का हृदय पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होता है विचार? मस्तिष्क में। मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। क्या होगा? तीनों चीज, विचार भी आएगा, भाव भी होगा और प्रेम भी होगा। ये क्या है? अवस्थाएं हैं। हमारा आपका एक मन की अवस्था है। जिस प्रकार जल, बर्फ एवं वाष्प का रूप लेता है। जल एक ही है, फ्रिज में रखिएगा तो पत्थर बन जाएगा, एक ही है ना जल। और फिर उसको बाहर निकाल दिए बर्फ से तो फिर भाप बन के फिर पानी हो जाएगा। तो उसी तरह विचार, भाव, प्रेम तीनों एक है। उसी तरह जल, बर्फ और वाष्प तीनों एक है। उदाहरण भी दिया गया यहाँ पे। रूप लेता है। वाष्प एवं बर्फ जल की ही अवस्थाएं हैं। क्या है? जल की अवस्था क्या क्या है? भाप भी बन के उड़ जाता है और बर्फ भी होता है और जल भी हो जाता है। अब कह रहा है, देखिए नमस्कार।